आज हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, असूलों को समझा है, बहुत सारी चीज़ों को हमने सीखा है। अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, आपके पास कन्फ्यूजन है, सवालात हैं, तो बेशक पूछिए, हमारे पास बहुत वक्त है, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पहले आना चाहे आ सकता है। याली मदद। याली मदद। सर मुझे सवाल ये पूछना है कि जनरल सवाल है कि इमाम से मोहब्बत किस तरह की जाए और किस तरह बढ़ाई जाए इसको। पहले तो हम जमात करने जाते थे, उसके घर जाते थे, उसकी बातें करते थे, उसके गुण गाते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर इस तरह इस सिचुएशन में किस तरह करें हम? तो बहुत दूरी आ गई हमारे में ना। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मेरे ख्याल में हमारे अंदर मजबूती आ गई जमात ना बंद होने से। आप बोलेंगे अजीज सर आप क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूँ जमात ना बंद होने से हमारे अंदर मजबूती आ गई। मौला ने बहुत कोशिश की कि हम जमात खाने को पहचाने। हम जमात खाने को नहीं पहचान रहे थे, तो मौला ने क्या किया? ज़बरदस्ती से हमें जमात खाने की हकीकत, जमात खाने की पहचान करवाई, ज़बरदस्ती से। अगर आपको कुरान का शौक़ है तो आप देखें एक जगह जाकर, और बिल्कुल सिंपल सर्च है, विलिंगली एंड अनविलिंगली, तहन व करन का वर्ड, तहन व करन का वर्ड ढूंढे कुरान के अंदर। इंग्लिश में विलिंगली एंड अनविलिंगली। इमाम ने हमको विलिंगली सिखाने की कोशिश की कि आप जमात खाने की अहमियत को समझे, हम नहीं समझे। तो फिर अनविलिंगली हमको सिखाया कि कुरान क्या है, जमात खाना क्या है। जमात खाने 3 किस्म के हैं, कम से कम मैं आपको बताता हूँ, उससे ज़्यादा भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में आज की तालीमात के लिए 3 किस्म के जमात खाने हैं। आप कितने किस्म के जमात खाने को जानते हैं? आपने कहा मैं एक ही जमात खाने को जानता हूँ जो गार्डन के अंदर है, बस। तो ये तो हमने जमात खाने की कोई इज्जत नहीं की और जमात खाने को नहीं पहचाना। 3 किस्म के जमात खाने हैं। एक जमात खाना जो एक सड़क के ऊपर, एक गली के कॉर्नर पर 4 दीवारियों से बनाया जाता है, जो मिट्टी और पत्थर और टाइल से और चटाइयों से और लोगों से बनता है। एक जमात खाना आपके दिल के अंदर है। कभी आप उस जमात खाने में जाकर देखें जो आपके दिल के अंदर है, फिर मुझे कहें कि जमात खाना बंद है कि जमात खाना खुला हुआ है। आपका करीब का जमात खाना आपने छोड़ दिया था और एक मकामी जमात खाने को पकड़ लिया था और उसको आपने इश्क का नाम दे दिया। मेरे ख्याल में वो गलत था। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि मकामी जमात खाने की अहमियत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उससे बढ़कर जो जमात खाना आपके दिल के अंदर था, जहाँ इमाम 24 घंटा बैठता है, उस जमात खाने को आपने इग्नोर कर दिया, आपने उसको छोड़ दिया, उसको भूल गए थे। तो आज मौला ने एक मकामी जमात खाना बंद करके आपके दिल का जो जमात खाना था उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाई। तो आज हम ज़्यादा मजबूत है कि हम कमज़ोर है? मेरे ख्याल में हम ज़्यादा मजबूत है। आज हमको 7 बजे का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है जमात खाने जाने के लिए। हम 24 घंटा जमात खाने में बैठकर आज इबादत कर सकते हैं। तीसरा जमात खाना जो है, जो सबसे बड़ा जमात खाना है, वो इमाम खुद है, वो इमाम खुद है। तो चले हम इमाम के जमात खाने में बैठकर इबादत करें। वो इश्क की इबादत होगी अगर हम इमाम के जमात खाने में जाकर इबादत करें। वो इमाम अज खुद है, एक जिंदा हाजिर व मौजूद जमात खाना। देखा आपने? हमारे पास आज भी मौका है, तहन व करन, विलिंगली और अनविलिंगली, हम जिंदा जमात खाने को पहचान लें। वरना सारी जिंदगी हम एक मकामी और पत्थर के जमात खाने में बैठे होंगे
और वो इबादत नहीं होगी, वो पूजा होगी। आइडियलिज्म जिसको कहते हैं, बुत परस्ती जिसको कहते हैं। क्योंकि बुत परस्ती के लिए एक बुत की जरूरत होती है, एक जगह की जरूरत होती है। हम आइडियलिस्ट नहीं हैं, हम तो हकीकी हैं, हम तो इमाम के आशिक हैं। तो पहले अपने दिल के जमाखाने को खोलें और उसमें बैठ के इबादत करें। फिर इमाम के जमाखाने, जो जिंदा जमाखाना है, उसकी तरफ तवज्जो दें, उसके अंदर जाएं और फिर वहां बैठ के इबादत करें, तो ये इश्क की इबादत होगी। आप समझे? देखें किस तरह से इल्म और इल्म के अंदर फर्क है। जी, थैंक यू, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग। ये तो समझ में आ गया कि हम अपने दिल में ही आगे बढ़ सकते हैं। दिलमाए देवल ने दिलमाए शाह वसे અને दिलमाए पूजा। तो अब हमें आगे बढ़ने के लिए, इमाम के जमात खाने में जाने के लिए हमें क्या क्या फर्दर स्टेप्स करने होंगे? जी, थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है। तो अगर आपने दर्जात को देखा, तो सबसे पहले सवालात के ज़रिए से हम इमाम के करीब हो सकते हैं। कैन यू इमेजिन? खाली आप सोचें कि सवाल से हम इमाम के करीब हो सकते हैं। पहला सवाल अपने आप से ये पूछना है कि आज हम शरीयत को फॉलो कर रहे हैं या हम तरीक़त पे बैठे हैं इमाम के फरमान के मुताबिक। क्योंकि इमाम ने क्या कहा कि हम शरीयत का नहीं, हम तरीक़त में हैं। आप अपने आप को सवाल पूछें कि आज मैंने कौन सा काम किया जो शरीयत का था और कौन सा काम किया जो तरीक़त का था। शरीयत का काम किया है, शरीयत के 3 काम हैं हमारे पास: दुआ पढ़ना, दस्तौन डालना और मजलिस में जाना। मौला ने देखो क्या किया, हमारे से तकरीबन शरीयत उठा ली है आज, तकरीबन शरीयत उठा ली है आज। आज हम कहाँ जाएं दस्तौन देने के लिए? कौन से जमाखाने में जाएं दस्तौन देने के लिए? हम कौन से जमाखाने में जाएं अपनी शरीयत को निभाने के लिए? तो आज ज़बरदस्ती से हमको क्या करना पड़ रहा है? हमको तरीक़त पर गौर करना पड़ रहा है। तरीक़त क्या है? इल्म की समझ। तो आज हम कह सकते हैं इस वक्त हम तरीक़त की समझ के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी कि इल्म से हम अपने मज़हब को समझ रहे हैं। जब हम अपने नफ्स पे हाथ रख के कहेंगे कि हम तरीक़त पर हैं, तो फिर हमें कहाँ जाना होगा? हकीकत पर। और हकीकत क्या है? हकीकत ये जानना कि इमाम क्या है। तो अभी अभी हमने देखा कि कम से कम इमाम एक जिंदा जमात खाना है, कम से कम इमाम खुदा है, कम से कम इमाम एक नूर है, कम से कम इमाम एक हकीकत है। आपने देखा? तो फिर हम कहेंगे कि हम हकीकत पर हैं। अगर हकीकत पर है तो हमको क्या करना होगा? हमको मारिफत पर जाना होगा। मारिफत हमारी रूह की तरफ तवज्जो देनी होगी और उसको उड़ाना। रूह की उड़ान को मारिफत कहते हैं। ये दर्जा ब दर्जा सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने की। अच्छा, एक चीज़ जो आपको लिखने की शायद ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर ये सारी बातें कर लेना काफ़ी नहीं है, उसके एक्शंस किया है, उसको भी सुन लें। उसके एक्शंस किया है। सबसे पहले तस्बीहात, बहुत सारी तस्बीहात करने की ज़रूरत है। फिर गिरियाज़ारी, जो अभी हमारे एक भाई ने सवाल किया, इश्क का, इश्क गिरियाज़ारी से आता है। तस्बीहात पहले, फिर गिरियाज़ारी। यानी कि तस्बीहात को पढ़ते पढ़ते अगर आपकी आंखों के अंदर आंसू नहीं आते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मौला का आशिक हूं?
आप कैसे मौला के आशिक है कि आपको मौला का नाम लेते हुए आपकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं? ये आशिक ऐसा नहीं होता है, ये तो सूखा हुआ आशिक है। ये तो एक सूखा हुआ आशिक होता है जो सूखा सूखा इमाम को याद करता है। इसको आशिक नहीं बोलते हैं। पहले तस्बीहात और तस्बीहात के साथ गिरिया व जारी, फिर गिरिया व जारी के साथ मुनाजात। मुनाजात किसको कहते हैं? क्या फर्क है गिरिया व जारी और मुनाजात में? रोते हुए इमाम से बातें करना, मुनाजात करना, फरियाद करना, इसको मुनाजात कहते हैं। मुझे उम्मीद आप लिख रहे हैं। तस्बीहात, गिरियावजारी और मुनाजात। जब आप मुनाजात के अंदर आ जाएंगे तो ऐसा है जैसा आप हकीकत के अंदर आ गए। और अगर आप उसके ऊपर कायम रहते हैं आधा घंटा घंटा, तो आपकी रूह आपके जिस्म से निकलना शुरू हो जाएंगी। आप अपने अंदर परवास महसूस करेंगे। आप अपने आप को आज़ाद महसूस करेंगे। आप अपने आप को इमाम के दीदार में पाएंगे। आप अपने आप को इमाम के करीब पाएंगे। आप महसूस करेंगे कि आप इमाम की तरफ उड़ रहे हैं और इमाम के तक पहुंच रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे मज़हब में अवेलेबल है। तस्बीहात, गिरियाजारी, मुनाजात, ये है रास्ते इमाम तक पहुंचने के। जी शहनाज साहबा, आप कुछ कह रहे हैं? आपने अनम्यूट किया हुआ है अपना फोन। शायद नहीं किया है। और कोई? नहीं, मेरी तो बात हो रही है। मैं शहनाज बर्ड है, आप मुझे पहचाने ना? जी जी शहनाज साहबा। आज फर्स्ट टाइम आपसे वो हुआ है। मैं इतने दिन से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन अजीज भाई वाकई में बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। इसका अजर आपको बहुत मिलेगा। हम लोग जैसे नादान है ना, बहुत ना समझ है, लेकिन वाकई में आपने बहुत अच्छा आज मुझे बताया। तमाम इल्म और तमाम हकीकतें, बहुत तमाम चीज़ें मौला की है। ये नाचीज़ व गरीब आपके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं। नहीं, बल्कि मैं तो असल में ना मुझे बहुत जरूरत पड़ती है। मैं बहुत बैक जा रही हूँ अभी, बहुत बैक जा रही हूँ, डिप्रेशन में आ गई हूँ अभी। इंशाल्लाह ध्यान ही नहीं लगता है इमाम मुझ पर। हम पर मेहरबान है, और ये इमाम का इल्म है आमीन। और इमाम की मेहरबानी है आप तमाम पर। इमाम जो है वो आप तमाम को बहुत चाहता है, और वो चाहता है कि आप तमाम जल्द से जल्द इस बात को सीख लें और समझ लें और उसके तक पहुंच जाएं। इंशाल्लाह आज हम इसको दर्जा ब दर्जा, स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ये 3 चीज़ें तो आप कर सकते हैं ना। आप तो, आपके लिए कितना आसान है तस्बीहात करना। वक्त ही वक्त है। हमारे पास और कुछ काम नहीं है आज घर में बैठकर। वक्त ही वक्त है। मौला ने हमको वक्त दिया है। तस्बीहात करें पहले, फिर तस्बीहात के साथ इश्क के साथ गिरियाजारी करें, और गिरियाजारी के अंदर मुनाजात करें, और देखें अगर आपकी रूह परवाज ना करे तो आप कहना कि मैंने गलत कहा था आपको। ये मैं पूरी तरीका कोशिश है करती हूँ, इमाम मुझे तक पूरा पहुंचने ध्यान का। बहुत ध्यान रखने का करती हूँ, लेकिन बहुत हम लोग पीछे चले गए अभी तो। बहुत ज्यादा वो हो रहा है हम लोग को, मतलब सब नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है अजीज भाई। हमें इसके अंदर से एक रास्ता निकालना होगा। क्या हम एक चीज़ कर सकते हैं आज? क्योंकि ससीम ने भी यही पूछा, आपने भी यही कहा कि हम सब मिलकर एक बात पर इत्तेफाक कर सकते हैं। वो ये कि ये तमाम चीज़ें जो आज हो रही है वो मौला की हम पर मेहरबानी है। मौला ने हमको वक्त दिया है कि हम हकीकत की तरफ आ जाएं। अगर हम इस बात पर एग्री कर लेते हैं कि ये मौला की मेहरबानी है कि मौला ने हमको वक्त दिया है, तो फिर देखिए हमारी तरक्की बहुत जल्दी होगी।
क्योंकि हमने इस मौला की इस इंशाल्लाह मेहरबानी को इंशाल्लाह। पहचान लिया। मेरे ख्याल में, इस नाचीज़ और गरीब के ख्याल में, मौला ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ी मेहरबानी की है कि हमको वक्त वक्त और वक्त दे दिया। हमको और कुछ काम नहीं है आज। करे मौला का लाख लाख, बस वो हमारे लिए सब बेहतर ही करता है और करेगा। जी, और कोई अनिला, थैंक यू आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं आपकी एग्री हूँ आपकी इस बात पर कि मौला ने हम पर बहुत बड़ा करम किया है, क्योंकि हम लोग जो है वो जॉब वाले थे, हम कहते थे नहीं हमें जॉब पे जाना है, हम सुबह बंदगी पे नहीं बैठ सकते, हम ये नहीं कर सकते हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास वक्त ही वक्त है। तो और मेरा तो ये था कि मेरे हस्बैंड को जैसे अभी 6-7 महीने पहले कैंसर डायग्नोज हुआ है और डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया, तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत नजदीक होती जा रही हूँ। मैंने बहुत गिरियावजारी की, बहुत तस्बीहात, और अब वो मेरी आदत में शामिल हो गई है। अब वो बात कि मैं हर वक्त रोती रहती थी अपने शौहर के लिए, मौला से कहती थी कि नहीं मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। आस्ते आस्ते, ये मैं तजर्बा आपसे बयान कर रही हूँ, कि वो आस्ते आस्ते मुझे सब्र आता गया, और अब मैं राजी पर रजा, यानी मौला की रजा में राजी हूँ कि जो वो मेरे लिए करेगा वो बेहतर करेगा। बहुत सब्र, बहुत सुकून, और ये तस्बीहात और गिरियावजारी में आ गया। एक बात मुझे सिर्फ समझ में नहीं आ रही कि गिरियावजारी में हम मुनाजात कैसे करें, वो मुझे समझना है। जी, तो, और दूसरा ये जो नेगेटिविटी जो अभी बता रही थी, तो नेगेटिविटी में आप हर मन की सोच को आप मस्बत में ले आओ, पॉजिटिव में ले आओ कि ये चीज हमारे भले के लिए है। अगर किसी ने गाली दिया आज हमें, तो वो हमारे भले के लिए। आप हर नेगेटिव चीज में पॉजिटिव को तलाश करोगे तो इंशाल्लाह आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और ये मैं आपको अपना तजर्बा बता रही हूँ, पिछले 7-8 महीनों के दौरान जो मेरे मुख्तलिफ क्राइसिस आए, एकदम मेरी जिंदगी पलट गई, और मुख्तलिफ तजर्बात करते करते मैं इस नतीजे पहुंची हूँ कि हर नेगेटिव चीज को आप पॉजिटिव लोगे तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी आसान होगी। थैंक यू अनिला जी। अच्छा, तो आप बस दोनों, मैं अजीज भाई आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि गिरियावजारी में मुनाजात कैसे, गिरियावजारी तो चलो हम कर रहे हैं, रोना भी बहुत, मेरे इमाम से बातें करते हुए रोना भी बहुत आ रहा है, और अब मैंने मौला को ये कहना शुरू कर दिया, मौला जो तेरी रजा, बस तू मुझे सब्र और शुक्र में रख उसमें। और फिर उसने बस मौला का करम है कि मौला ने मुझे जवाब भी दिया, सब कुछ हुआ ख्वाब के जरिए। लेकिन मैं ये गिरियावजारी में मुनाजात पूछना चाह रही हूँ कि वो क्या चीज है। जी, तो आप दोनों अपना फ़ोन को म्यूट करें। मतलब क्या है पहला? जी, मैं, आप दोनों फ़ोन को म्यूट करें, मैं आपको बताता हूँ। तो तस्बीहात, गिरियाज़ारी और मुनाजात, ये 3 स्टेप्स होते हैं इमाम को याद करने के लिए, 3 स्टेप्स। तो आपने तमाम ने हज़रत दाऊद का किस्सा सुना है कि किस तरह से हज़रत दाऊद मुनाजात किया करते थे। तो वो किस तरह से मुनाजात किया करते थे, हम उसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं और फिर आते हैं हम अपने ऊपर। तो हज़रत दाऊद तस्बीहात से आगाज़ करते थे अपनी मुनाजात का, तस्बीहात से पहले। पहले क्या करते थे, तो एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि सपोज़ करें कि हम एक तस्बीह कर रहे हैं, या अली तुम रहम कर, या मौला तो फजल कर। खाली मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हो सकता है कि आपके पास और कोई तस्बीह हो, आप और कोई तस्बीह करते हो। आपके पास तस्बीह का एक ख़जाना होना चाहिए, यानी कि आप एक ही तस्बीह हमेशा नहीं करेंगे, आपके पास बहुत सारी अलग अलग तस्बीहात होनी चाहिए, 6, 10, 15, 20, 50, 40, इतनी तस्बीहात का एक लिस्ट बनाए आप, एक लंबा लिस्ट बनाए तस्बीहात का। लेकिन एक एग्ज़ाम्पल लें, या अली तो रहम कर, या मौला तो फजल कर। अब ये तस्बीह हम करेंगे, या अली तो रहम कर, या मौला तो फजल कर, या अली तो रहम कर, या मौला तो फजल कर। जब हम उसको दिल से करेंगे और जब हम अपनी आजीज़ी करेंगे, क्योंकि जब आप कहते हैं या अली तो रहम कर, तो इसका क्या मतलब हो गया कि मैं रहम के काबिल हूँ, मैं गरीब और नाचीज़ हूँ, मैं एक फ़कीर हूँ, मुझ पर तू रहम कर। जिस तरह से एक फ़कीर आपके दरवाजे पर आता है, कहता है कि रहम करो, मुझे खाना खिलाओ। जब हम ऐसा विचार करते हैं कि या मौला मैं गरीब और फ़कीर हूँ,
तू मुझ पर रहम खा, मुझ पर तरस कर, तो आपकी गिरियाजारी होती है, आपकी एक गिरियाजारी होती है और आपकी आंखों में आंसू आते हैं। जब आप आंसुओं से रोते हुए ये तस्बीह करते हैं, या अली तो रहम कर, या मौला तो फजल कर, अब ये जो विचार है ना कि मौला ने आपके ऊपर रहम किया, आपकी तरफ तवज्जो दी कि नहीं दी, जब आपने मौला को पुकारा तो मौला ने आपकी तरफ देखा कि नहीं देखा। जब इस रोते रोते एक मकाम ऐसा आता है कि जहां पर आप महसूस करते हैं कि मौला आपकी तरफ तवज्जो दे रहा है। इसकी मिसाल देखो, एक बच्चे और माँ की है। तो जब बच्चा रोता है तो माँ उसकी तरफ तवज्जो देती है। जब तक बच्चा नहीं रोता है, माँ अपना काम करती है, वो खाना पकाती है, घर की सफाई करती है, बच्चा आराम से घोड़िए के अंदर सोया होता है। लेकिन जैसा ही रोता है, माँ उसकी तरफ तवज्जो देती है। यही तरीका इमाम का है। जब आप एक बच्चे की तरह, एक गरीब फकीर की तरह रोते हैं, तो इमाम आपकी तरफ तवज्जो देता है। एक बच्चा जब अपनी माँ को देखता है तवज्जो, तो क्या करता है, उछलता है, वो उछलता है और कहता है मुझे भूख लगी है, मेरे को चेंज करने की ज़रूरत है, जो भी उसकी ज़रूरत है वो बयान करता है, ज़बान से बयान नहीं करता है। हाँ, मेरा एक सवाल है। एक मिनट रशीदा साहबा, आप अपना फ़ोन म्यूट करें। लेट मी फिनिश प्लीज़। आप तमाम अपना फ़ोन को म्यूट करें। लेट मी फिनिश प्लीज़। जी, तो जब आप गिरियावजारी के साथ उस मकाम पर पहुँचते हैं जहाँ पर आपको फील होता है कि इमाम आपकी तरफ तवज्जो दे रहा है, अब मौका आ गया आपका इमाम के साथ बात करने का। उसको मुनाजात कहते हैं। अब ये क्या मुनाजात है, क्या बातें हैं जो आप इमाम के साथ करेंगे। सबसे पहले अपनी नाचीज़ी का, अपनी गुर्बत का बयान करें। एक कन्वर्सेशन, अब आप तस्वीर को छोड़ देंगे, आप तस्वीर को छोड़ देंगे जो आप बयान कर रहे थे, या अली तो रहम कर, या मौला फजल कर। अब आप कन्वर्सेशन के अंदर आएंगे। या मौला, तू मेरा कितना प्यारा मौला है कि मैं यहाँ रोया नहीं और तूने तेरी तवज्जो मेरी तरफ की। तू मौला, तू देख मेरी क्या हालत हुई है मौला। मौला तू देख मेरी क्या हालत हुई है। मैं दुनिया में किस तरह से अकेला हो गया हूँ। या मौला तू देख कि मैं किसा बीमारियों में, तकालीफ में फंस गया हूँ। तू देख रहा है ना मेरे मौला, ये मेरी माँ, ये मेरी रूह की माँ, तू देख रही है ना मैं किस तरह से भूखा हूँ, किस तरह से प्यासा हूँ। तू मुझे अपने दामन में लिपट ले, तू मुझे, मेरे दिल को करार दे कि मुझे पता चले कि तू मेरे करीब है और तू मुझे अपने, तू मुझे अपना हाथ लंबा करके मुझे पकड़ ले, मुझे उठा ले मेरी माँ, और मुझे हरगिज़ 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 छोड़ना नहीं। मौला तू मुझे हरगिज़ छोड़ना नहीं, मेरी हालत पर रहम कर मौला। मेरी रूह कितनी दूर हो गई तेरे से। या मौला आज क्यों मैं, या मौला आज क्यों मैं अपने आप को तुझसे इतना दूर देखता हूँ। या मौला, या मौला तू मुझे एक ऐसा इल्म दे, या मौला तू मुझे ऐसी एक सोच दे, या मौला तू मेरे इसमें आज़म को इतना बुलंद कर कि मेरी रूह निकल कर तुझ तक आ जाए और तुझ में फना हो जाए और तेरी हकीकत को मैं देख पाऊँ, तेरी हकीकत को मैं समझ पाऊँ और तेरी हकीकत में मैं एक हो जाऊँ मौला। तू मौला,
मालिक, मुझे डर लगता है कि मैं तेरे दीदार से दूर ना हो जाऊं। मुझे डर लगता है कि मैं बेवकूफ़ और नादानों की तरह इस दुनिया से ना चला जाऊं। मुझे डर लगता है कि मैं इसी जन्नत में जो जेल की तरह है उसमें बंद ना हो जाऊं। या मौला, या मौला, तू मेरे साथ रहना, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। तू मेरा दोस्त है या मौला, तू मेरा दोस्त है या मौला, तू अपनी दोस्ती के वास्ते से कभी भी मुझे अकेला ना छोड़ना। इस तरह करते करते मुनाजात के साथ मौला से बातें करते 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 आप मौला के इश्क में फना हो जाए, मौला की हकीकत में फना हो जाए। तब आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी रूह बाहर निकलेंगी। तब आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी रूह उड़ेंगी। तब आप देखेंगे कि मौला ने आपको किस तरह से अपने अंदर एक कर लिया है। बहुत ही माफ़ी के साथ मौला को इस तरह से आप इमाम के इश्क में फना हो जाएं। बस इमाम के इश्क में फना हो जाएं। बहुत ही माफ़ी के साथ रशीदा साहिबा, आप कुछ फरमा रहे थे, माफ़ी, मैंने आपको रोका। बहुत पीछे हुआ। जी रशीदा साहिबा, आप कुछ फरमा रहे थे। शायद उनका फ़ोन म्यूट पर है। और कोई साथी? थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच। आज तुमने हमको हकीकी तरीका सिखा दिया मौला में। अल्लाह बके में बिल्कुल प्रैक्टिकल सारा। मेरे को तो मेरी रूहें वो हो रही है, मेरे हाथ के रोंगे खड़े हो गए। जैसा माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या अली तू प्याला लेके खड़ी हो मौला के हुजूर में और गिरिया जारी कर रही हो, बिल्कुल वही तस्वीर। माशाल्लाह माशाल्लाह, असल जो गिरिया जारी होनी चाहिए। हाँ, बता दीजिए इसके अंदर मुझे लगता है कि अपन को है ना दिल में बहुत नरमास, हलीमी और बहुत ही सच्चाई के साथ मौला के सामने बात करने की है। राइट जी, क्योंकि मौला से कोई हमारे कमज़ोरी छुपी हुई नहीं है, तो हम मौला को कुछ भी कह सकते हैं। चीज का जी रशीदा साहिबा। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे वो हस्बुन अल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर, उसके ऊपर समझाओ ना थोड़ा, वो तस्बीह पढ़ने से। जी, तो ये आपको पता है कि 2 आयतों का मुरक्कब तस्बीह है। ये कुरान की 2 अलग अलग आयतों से इसको लिया गया है। हस्बुनल्लाह नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर। उसके जो क्विकली जो उसके मायने है वो ये है कि या मौला तू मेरा वकील है। अगर हमारा कोई वकील हो और हमको अगर कोर्ट के अंदर जाना हो तो हमारा वकील हमारी तरफदारी करता है। चूँकि हम क़यामत के अंदर खुदा के कोर्ट में होंगे और अगर इमाम आपका वकील होगा तो क्या शान होगी आपकी। आप सोचे खाली एक सेकंड के लिए, अगर इमाम आपका वकील होगा तो वो आपको छुड़ा लेगा, आपके तमाम गुनाहों को माफ़ करवा लेगा। तो हम कहते हैं कि
या मौला तू मेरा वकील है, और फिर हम कहते हैं कि या मौला तू मेरा वकील जो है ना काफ़ी है, एक ही तू मेरे लिए काफ़ी है, मेरा एक वकील जो मेरा मौला है तू मेरे लिए काफ़ी है। हस्बुल्लाह बेहतरीन वकील, तू मेरा बेहतरीन वकील है। हस्बुल्लाह व नेमल तो ये वकील। अजीज भाई, अपन उर्दू में ये बोल सकते हैं ना, मगर अरबिक में बोलने में तकलीफ हाँ होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उर्दू आपको में कर सकते हैं। मैं आपको उर्दू, इंग्लिश और ये तस्वीर जो रिकॉर्डेड है मैं आपको तमाम चीज़ें भेज देता हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस भी कर तो मच सकते हैं उर्दू में, इंग्लिश में हाँ, और अरबिक में, ये तीनों मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। यस। अच्छा अजीज भाई, हाँ, और भी एक बात सुनो, तो तस्बीह कौन सी ज्यादा पढ़नी चाहिए? यही पढ़नी चाहिए हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर, के फिर वो मतलब दूसरी या अली तू रेम कर? हमारे पास एक तस्बीह तस्वीर का कौन सी? एक ज़ख़ीरा होना चाहिए, हाँ तस्वीर का एक हाँ ज़ख़ीरा होना हाँ चाहिए, ताकि हाँ हम बहुत सारी तस्वीर करें। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो नाचीज़ ने एक छोटी सी किताब लिखी है तस्वीर के ऊपर, हाँ हाँ तो आप मुझे कहें कि आपको कितनी कापीस चाहिए, मैं नसीमा साहिबा के घर पर पहुंचा दूंगा। आप नसीमा साहिबा से उस किताब को हासिल कर लें, उसमें 40 तस्वीरात का डिटेल लिखे हुए हैं, हाँ 40 तस्वीरात के बारे में। और ये बड़ी बड़ी तस्वीरात है, छोटी छोटी तस्वीरात नहीं है, बड़ी बड़ी तस्वीरात है ये। कुछ मुश्किल तस्वीरात होगी मतलब और कुछ आसान होगी। हाँ पहले आप उस किताब को पढ़ लें, इसके बाद जो जो हाँ तस्वीर आपको अच्छी लगे ना उसमें से हम्म, वो आप निशान मार लें इसके ऊपर। फिर अगर आप मुझे हाँ हुक्म करेंगे तो मैं आपकी तरफ उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, ताकि आपको ऑडियो सुनकर मज़ा आए वो तस्वीर पढ़ने में। लेकिन आपके पास तस्वीर ये ये तस्वीर तो कब खाली तक आती 40 है, है 40 अजीज नहीं, भाई? मैं कहता हूँ आपके पास 100 तस्वीर का ज़ख़ीरा होना चाहिए, ये तो खाली 40 है। तो ठीक है, तो आप तो मगर नसीमा साहिबा मगर को बताएं। अजीज भाई, अजीज भाई, मगर यही बात आपने इतनी बड़ी समझा दी कि मौला को वकील समझो, सब कुछ मौला है, तो फिर यही तस्बीह पढ़नी चाहिए। जो आपको अच्छा लगे सकीना साहिबा, लेकिन मेरा हाँ ओपिनियन ये है कि आप हाँ बहुत सारी हाँ तस्वीरात का सहारा लें, एक तस्वीर नहीं, अच्छा बहुत सारी तस्वीरात का सहारा लें। देखिए मैं आपको अपन टेबल पे एक ही एक खाना बात समझाता हूँ। देखेंगे, एक ही खाना देख अजीज भाई, अपन टेबल पे एक ही खाना देखेंगे, एक ही खाना देखते तो बोर हो जाते। अलग अलग अच्छी अच्छी डिशेस रखेंगे तो फिर मजा आएगा। ऐसा जी थैंक यू, मैं यही कहने जा रहा था। थैंक खाने यू का तरीका। जी। और कोई? बस पूरा ट्रांसलेशन तो नहीं बताया ना, खाली एक ही बताया ना, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं आप पूरा समझाओ ना, हस्बैंड अल्लाह वापिस समझाओ, बोले हस्बैंड अल्लाह वो हाँ नेमल तो मैं वकील, इसके लिए वो किताब नेमल आपके पास भेजूंगा, उसमें उर्दू में पूरा एक्सप्लेनेशन है और इंग्लिश में पूरा अरे एक्सप्लेनेशन है। अच्छा अच्छा, मगर इंग्लिश और क्या आप उर्दू में किसको थोड़े भिजवा रहे हो? वाले हैं, कांटेक्ट मगर कर अभी लेंगे। इसका पूरा समझा दो थोड़ा। हस्बुन अल्लाह और नेमल हाँ तो वकील वाला हस्बुल्लाह बहुत फिर बेहतरीन है, हाँ नेमल वकील हाँ हमारा ये मौला जो हाँ हमारा वकील है। हस्बुल्लाह नेमल वकील व नेमल मौला, और वही मेरा मौला भी है, मेरा मास्टर भी है, नेमल नसीर, और वही सबसे बेहतरीन मददगार है। 4 हिस्से हैं इसके। हस्बुल्लाह बहुत ही बेहतरीन है, नेमल वकील बहुत ही अच्छा वकील है, नेमल मौला वो मेरा मौला है, नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर, और वही सबसे बेहतरीन मेरा मददगार है। मैं आपको थोड़ी देर में अच्छा ये अजीज भेजता भाई, हूँ तस्वीर, और ये किताबें तमाम की तमाम जो भी आप कहेंगे वो मैं नसीमा साहिबा के घर पे पहुँचा दूंगा, आप नसीमा हाँ साहिबा से ओके। वसूल कर लें। ठीक है। वो आपने भिजवाई है, इसमें भिजवाई है, पढ़ती हूँ, बहुत अच्छी आपकी आई है। हस्बुन नई अल्लाह व एक नेमल नई मेरे वाली पास आई है, कल ही आई है, वो अभी कल ही वो हाँ प्रिंट हुई है। अच्छा अच्छा ठीक एक है वो जो थे ठीक ना है। आपके पास वो पुरानी कापी है, अभी ये एक नई कापी प्रिंट नसीमा के हुई है पास जो। होती है, सकीना के पास होती है। मेरा एक और सवाल है अजीज भाई, तो बोल बोल अपन पढ़ते हैं जैसे,
तो बोल से भी ये ऊपर चला जाता है, जबान का जिक्र। जी देखें, जो बोल है हाँ वो हाँ एक हाँ खास वक्त में पढ़ना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दिन में उसको नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक सही मकाम पर इस्तेमाल बेहतरीन होता है। हर चीज़ को एक सही वक्त के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह से देखें, आप एक इंसान की मिसाल लें या एक किसी चीज़ की मिसाल लें, ठीक है ना। आप एक सिंपल मिसाल लें, अगर हम हथौड़ी की, हथौड़ी को आप कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ तोड़नी होती है। हथौड़ी का आप किसी ऐसे मकाम पर नहीं यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई चीज़ बनानी होती है। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, आपको सीमेंट की ज़रूरत होती है, आपको पानी की ज़रूरत होती है, अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, कोई एक चीज़ को बिल्ड करने के लिए। अगर ये बात दुरुस्त है हमारी ज़िंदगी के अंदर, तो हमारी रूहानियत में भी ये बात दुरुस्त है। एक बात मैं जो हमेशा समझाता हूँ, और कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि हम नहीं समझ पाते हैं, कि एक जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम सिर्फ एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, माफ़ी के साथ, माफ़ी के साथ, बहुत ही माफ़ी के साथ, हमें इल्म जो है ना वो कितने तरीक़ों से लेना चाहिए। अब दुनिया के अंदर देखो हम कितने तरीक़ों से इल्म को हासिल करते हैं। इल्म हमें किताबों से, इल्म हमें अपने गिनानों से, इल्म हमें अपने फ़रामीन से, और इल्म हमें अपने उस्तादों से। तो आपने देखा 4 लेवल पर हम इल्म को हासिल करते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं मैं सिर्फ फरमान पढ़ूंगा, तो ये पूरा नहीं होता है। कोई कहे कि मैं सिर्फ किताबें पढ़ूंगा, तो भी पूरा नहीं होता है। कोई कहे कि मैं सिर्फ एक चीज़ करूंगा, तो भी पूरा नहीं होता है। इल्म हमें किताबों से, गिनानों से, फरामीन से और उस्तादों से, यानी कि लेक्चर से हासिल करना होता है। देखा आपने, अलग-अलग तरीके से इल्म को हासिल करना होता है। इसी तरह से अपनी रूह को उड़ाने के लिए हमको तस्बीहात की भी ज़रूरत पड़ती है। तस्बीहात पता है क्या करती है आपके लिए? तस्बीहात आपके लिए एक पर का काम करती है। आपको अपनी रूह को उड़ाना है ना, तो उसके लिए, उड़ाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको पर चाहिए। अगर आपके पास एक तस्बीह है तो आपके पास एक पर है, आपके पास 2 तस्बीह है तो आपके पास 2 पर है, आपके पास 3 तस्बीह है तो आपके पास 3 पर है, आपके पास 4 तस्बीह है तो आपके पास 4 पर है। आप मुझे बताएं, आपको एक पैर से उड़ना है कि 4 पैर से उड़ना है? जितने ज़्यादा पर हो गए इतना तेज़ी से उड़ेंगे हम, सीधी बात है। हाँ इसी तरह से हर चीज़ का खजाना होना चाहिए। इल्म का खजाना, फरमान का खजाना, गिनान का खजाना, लेक्चर्स का खजाना, तस्बीहात का खजाना। देखा आपने, हम क्यों गरीब हैं? हम गरीब क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास खजाना नहीं है। हमारे पास खजाना होना चाहिए हर चीज़ का, तो हम कहेंगे कि हम पैसे वाले हैं। इल्म के अंदर, इबादत के अंदर, तस्बीहात के अंदर। देखा आपने, लेक्चर्स का भी खजाना होना चाहिए। आपका एक लेक्चर नहीं, आपका 100 लेक्चर होने चाहिए। 100 क्यों, 200 लेक्चर होने चाहिए। खजाना होना चाहिए हमारे पास। जी ठीक है अजीत भाई, थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया। बस मैं तस्वीर रोज पढ़ती थी, आपकी वो भिजवाइए इसमें, मगर मैं यही सोची थी पहले अजीत भाई को यही सवाल करूं। जी, थैंक यू अजीत भाई, बहुत बहुत अच्छा नवाजिश, समझाया। थैंक यू। बहुत हाँ, बस आप दुआ करो बस मेरे लिए भी, तस्वीर हम लोग इसी तरह अभी पढ़ते रहे। इंशाल्लाह अली अल्लाह, आप तमाम पर बहुत मेहरबान है। मौला का बहुत करम है आपके ऊपर, और मौला आमीन आपके तवस्सुत से नाचीज़ गरीब को भी कुछ रहमत करे, और मेरे पर भी एक रहमत की नज़र करे आपकी तवस्सुत से। आमीन 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 आमीन। आमीन। और अगर कोई और सवाल नहीं है तो हम यहाँ पर क्लास को रोकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मौला आपकी खिदमत अपने हुजूर में कबूल करे। आमीन 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 आमीन। मौला इसका अजर आपको दीन दुनिया में दे। बहुत तो 2 दफा 3 दफा हो ना, बोल रहा
अजीत भाई मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं हफ्ते में 2 दिन तो कर दो क्लास मेरी। वो हाँ हफ्ते में 2 दिन कर दो अजीत भाई। संडे को हम लोग इंग्लिश में नहीं समझ सकते हैं अजीत भाई। हाँ ये उर्दू में सही है यार। अच्छा अरे वो नहीं समझ सकते इंग्लिश में देखे मगर हम नहीं समझ सकते। तो उर्दू वाली 2 दिन कर दो ना, आप जो बोलते हो वो समझ सकते हैं अजीत भाई। जी ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, आप दुआ करें, ठीक है। हाँ। मैं कोशिश करूंगा। ठीक है ठीक है भले आपके पास जो भी टाइम है, अभी हम लोग तो घर में ही है। ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप दुआ करें, हाँ। मैं कोशिश करूंगा। और कोई सवाल नहीं है तो यहाँ पर हम रोकते हैं। तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तवज्जो दी, बहुत नवाजिश। या अली मदद, या अली मदद। मौलाना